टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अभी की बड़ी खबर आ रही है बंकर में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से बनाई है दूरी। हत्या के डर से खामेनेई ने ये दूरी बना ली है। भरोसेमंद सहयोगी के जरिए कर रहे हैं बातचीत। आज ही खामेनेई ने 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान किया है और अब इस तरह की खबर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना रहे हैं खामेनेई। बंकर में ईरानी सुप्रीम लीडर के होने की जानकारी मिल रही है। हत्या के डर से खामेनेई ने इस तरह से गैजेट से दूरी बनाई है। भरोसेमंद सहयोगी के जरिए वो बातचीत कर रहे हैं। आज ही खामेनेई ने 3 उत्तराधिकारियों के नाम का ऐलान किया और उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आई है। इजरायली हमले में आईआरजीसी के कमांडर की मौत हो गई है। कौन है ये कमांडर, कैसे मारा गया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजरायली सेना ने आईआरजीसी के एक और अधिकारी को मार गिराया है। आईडीएफ के ड्रोन कमांडर अमीन पोर जौतकी को एक हमले में मार गिराया गया है। जौतकी वही है जिसने अहवाज क्षेत्र में इजराइल पर कई हमले किए थे और उसने इजराइल की नाक में दम कर रखा था। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर का खात्मा किया और क्यों अमीन पोर जौतकी इजराइल के टारगेट पर था। आपको बता दें कि अमीन पोर जौतकी ने 1 हफ्ता पहले ही कमान संभाली थी। इसने ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक का जिम्मा संभाल रखा था। इजराइल पर कई ड्रोन दागे गए थे, इसलिए इजरायली सेना के लिए खतरा बना हुआ था। इजरायली सेना ने एआई की मदद से पहले इसकी लोकेशन ट्रेस की, उसके बाद सटीक हमला किया। आईडीएफ ने अमीन पोर जौतकी को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसे ढेर कर दिया। इससे पहले भी इजराइल ने ईरानी सेना के कई दूसरे टॉप लीडर को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरानी मिलिट्री कमांडर खतम अल बिनिया हेडक्वार्टर चीफ था। अली शाम खानी को न्यूक्लियर कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे भी इजराइल ने मार दिया। आईआरजीसी कमांड फोर्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर को भी इजराइल ने मार गिराया। बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ प्रवक्ता ने दावा किया है फिलिस्तीन कोर के कमांडर और रानी कुद्स फोर्स के प्रमुख को उनकी सेना ने ढेर कर दिया है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। इजरायली सेना ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। आईडीएफ ने फिलिस्तीन कोर कमांडर और ईरानी कुद्स फोर्स के प्रमुख को ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है। बताया जा रहा है कि देर रात वायुसेना और खुफिया एजेंसियों की टीम ने एक संयुक्त अभियान चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लड़ाकू विमान ने सटीक निशाना लगाकर सईद इजादी को मार गिराया। आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कुर्द फोर्स के कमांडर को ढेर किया है। आईडीएफ के साथ साथ इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने भी कहा कि इस हमले में सईद इजादी मारा गया है। बताया जा रहा है कि सईद इजादी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। अब आपको बताते हैं कि सईद इजादी को मारा जाना इजरायली इंतकाम पूरा होने के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचाया था। 7 अक्टूबर को हुए हमलों में सईद इजादी ने अहम भूमिका निभाई थी। हमले के दौरान हमास को आर्थिक मदद दी थी। ये उस समय फिलिस्तीन कोर कमांडर था। इजराइल ने सईद इजादी को उस समय मार गिराया जब वो ईरान के कोर में मौजूद था। वो यहाँ एक अपार्टमेंट में छिपकर रह रहा था। आईडीएफ ने एआई से लोकेशन ट्रेस कर हमला बोल दिया। बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का एक्सपायर पोस्ट। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मैक्रो ने कहा ईरान गारंटी दे कि उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं। मैक्रो ने कहा कि ईरान की गारंटी युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल के बेतियाम में ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने बेतियाम में ड्रोन अटैक किया है, घरों को निशाना बनाया गया है। और तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल इजराइल के बेतियाम में ड्रोन अटैक की तस्वीर है जहां पर ईरान ने बेतियाम में ड्रोन अटैक किया है, घरों को निशाना बनाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की एक और आ रही है, इजराइल में अभी ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर आ रही है ड्रोन अटैक होने की। बेतियाम इलाके में ड्रोन अटैक की जानकारी है। अटैक वाली जगह पर बना है एक बड़ा गड्ढा। ये आपको हम दिखाएंगे वो गड्ढा भी जहां पर बहुत बड़ी खाई सी खुद गई है। और ये अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। इजराइल में अभी ड्रोन अटैक हुआ है। बेतियाम इलाके में ड्रोन अटैक की जानकारी है। अटैक वाली जगह पर गहरा गड्ढा हो गया है। इजराइल ने ईरान के कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इजरायली हेलीकॉप्टर ने ईरानी ड्रोन को ट्रेस कर कैसे मार गिराया, रिपोर्ट में देखिए।
ईरान लगातार इजरायली शहरों पर ड्रोन से हमला कर बारूदी बौछार कर रहा है। इजराइल पर ड्रोन हमले की इस तस्वीर को देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इजरायली हेलीकॉप्टर कैसे ईरानी ड्रोन का पीछा कर रही है। इजरायली इलाकों पर हमला करने आ रहे इस शाहेद ड्रोन को पहले आईडीएफ ने ट्रेस किया, फिर हेलीकॉप्टर से पीछा करते हुए हवा में ही मार गिराया। ईरानी ड्रोन को इजरायली धरती पर गिरने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। ड्रोन हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कैसे ईरानी ड्रोन को हमले से पहले ही मार गिराया। मौके पर एक्टिव डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को ध्वस्त करने में थोड़ी भी देर नहीं की। ड्रोन हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ये अरावा के किबुतिज्म क्षेत्र की तस्वीर है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने एक ड्रोन को मार गिराया। हमला करने से पहले ही ड्रोन को लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर ड्रोन गिरते ही धुआं हो गया। ईरान और इजराइल के बीच आज 9वें दिन भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इजराइल ने ईरानी शहरों खुर्माबाद, कोम, इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरान ने इजराइल में तेल अवीव, हाइफा समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं।